अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है और बहस का मकसद ये है कि मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट को किसी तरह से वापस किया जाए। मोहसिन नकवी ने भी इस बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा मनाया और आकिब जावेद ने तो मना किया था मोहम्मद आमिर को कि आपने रिटायरमेंट नहीं लेनी, लेकिन मोहम्मद आमिर रिटायर हो जाते हैं। जैसे ही इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और उसके बाद मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और 2025 में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स में थे मोहम्मद आमिर? क्या उन्होंने खेलना था? इस बात से, इस हकीकत से इस वीडियो के अंदर हम पर्दा उठाएंगे। लेकिन पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लें लाइक और बात करते हैं, बढ़ाते हैं बात को आगे। मोहम्मद आमिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं और इमाद वसीम भी खेलते हैं। इससे पहले ये रिटायर थे। जी हाँ, एक साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। अपनी रिटायरमेंट वापस लेते हैं और इस शर्त पे वापस लेते हैं कि हम दोनों वर्ल्ड कप 2024 खेलेंगे जो यूएसए में खेला गया। मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग बड़ी शानदार करवाई अगेंस्ट यूएसए इंडिया, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को 118 रन पे आउट किया। नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, लेजेंड थे मोहम्मद आमिर। वसीम अकरम के बाद अगर पाकिस्तान को कोई लेफ्ट आर्म तेज़ फास्ट बॉलर मिला तो वो मोहम्मद आमिर थे, जिसके बारे में खुद स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने ये कहा कि 18-17 साल की एज के अंदर मैं बॉल को इतना स्विंग नहीं करवाता था जितना स्विंग मोहम्मद आमिर करवाते हैं। जी हाँ, इमरान खान लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स, उन्होंने भी इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी। दुनिया के क्रिकेट के तमाम बॉलर्स, क्रिकेट समझने वाले ये जान चुके थे 2009 वर्ल्ड कप जब जितवाया, अहम किरदार अदा किया मोहम्मद आमिर ने कि एक बहुत बड़ा बॉलर पाकिस्तान को मिल गया है। इनके करियर की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ल्ड T20 से हुई 2009 में। जो फाइनल के अंदर जो टॉप रन स्कोरर थे टूर्नामेंट के, दिलशान तिलकरत्ने दिलशान, जी हाँ, श्रीलंका के, उनको पहली 4 बॉलर डॉट करते हैं, एक थोड़ा शॉर्ट पिच बॉल करते हैं जिसपे वो स्कूप करने जाते हैं, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर कैच पकड़े जाते हैं। बड़ी शानदार बॉलिंग करवाई और उसके बाद नहीं पकड़े गए ये। उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड 2010 का जो टूर था टेस्ट में शानदार बॉलिंग करवाई। तमाम ही बड़े बल्लेबाज इनकी बॉलों के ऊपर नाचते हुए दिखाई देते थे। एक तरफ मोहम्मद आसिफ होते थे और दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर। एक बहुत बड़ा सेटबैक आया इनके करियर के अंदर। कहते हैं कि किसी को नज़र लग जाती है अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन इधर तो खुद को खुद ही अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाला मामला था। अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी, कप्तान सलमान बट के कहने के ऊपर एक बड़ा नो बॉल किया। और वो नो बॉल एक ऐसा बॉलर जो पाकिस्तान की तरफ से 300 वनडे खेल सकता था, 100 टेस्ट मैचेस खेल सकता था और पता नहीं कितने T20 मुकाबले खेलता और पाकिस्तान को कितने ही मुकाबले जितवाता। लेकिन वो 2010 में पकड़े जाने के बाद स्पॉट फिक्सिंग में उनको सज़ा दी गई। आमिर को 2010 के वाक़े के बाद सज़ा मिली, जेल भी गए, 10 माह की सज़ा काटते हैं। उसके बाद 5 साल का इनके ऊपर बैन लगता है। ICC का जो ट्रिब्यूनल था जो इस सारे मामले की छानबीन कर रहा था, उन्होंने छानबीन करने के बाद तीनों क्रिकेटर्स को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया और इनको सज़ा दी गई। जब ये रिलीज़ हुए, बाहर आए, उसके बाद इन्होंने एंटी करप्शन यूनिट के साथ मिल के बहुत ज़्यादा जो स्पॉट फिक्सिंग होती है और जिस तरह के ये मामले के अंदर फंस गए थे, एंटी करप्शन के साथ मिलकर इन्होंने खिलाड़ियों को इससे अवेयरनेस के लिए कंपेन चलाई। और 5 साल का बैन जब इनके ऊपर गुजरा तो इनको फास्ट ट्रैक किया गया। जनवरी के अंदर ये वापस आते हैं टीम में। 2016 एशिया कप के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दी इन्होंने, 84 रन पाकिस्तान ने डिफेंड करना था। लेकिन बड़े बैट्समैन जो थे टॉप के 3, जिसमें कोहली, शर्मा, शिखर धवन, उनको आउट करते हैं और शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद वही मोहम्मद आमिर हमें देखने को मिलता है जिसने 2010 में करियर अपना स्पॉट फिक्सिंग की नज़र होने के बाद ब्रेक लगाई थी। 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था, 338 रन पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था और शानदार बॉलिंग की। फिर ऊपर के टॉप 3 बल्लेबाजों को आउट किया, शिखर धवन, विराट कोहली और रोहित शर्मा। यूं पाकिस्तान वो स्कोर डिफेंड करने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान पहली दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी जीता, 180 रन के भारी मार्जिन से पाकिस्तान जीता। 16 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट करते हैं मोहम्मद आमिर। लेकिन मोहम्मद आमिर वनडे में तो अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में जब वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का टूर करते हैं तो उनको विकटें नहीं मिलती वहाँ पे। और वो जो स्विंग शुरू में नए बॉल के साथ करवाया करते थे, रिवर्स स्विंग करवाते थे बाद में आके पुराने बॉल के साथ, तो वो उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको विकटें भी नहीं मिलती थी। इंग्लैंड के अंदर जहां पर कंडीशन को सब
सबसे ज़्यादा सूट करती थी, वहाँ पे इनका जो बॉलिंग एवरेज था वो 43 पे चला गया, और ऑस्ट्रेलिया में 61 पे, जहाँ पे पाकिस्तान ने 2017-18 में वाइट वॉश खाया, और न्यूजीलैंड में भी कहानी कुछ इसी तरह की रही। 2019 में वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इनकी ठीक थी, लेकिन उस वक्त के जो कोच थे मिसबाह-उल हक हेड कोच और वकार यूनुस बॉलिंग कोच, इनके साथ इनके इख्तलाफात इस बात पर बढ़े कि मोहम्मद आमिर ने यह कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, टेस्ट क्रिकेट से मैं रिटायर लेता हूं, मेरी बॉडी अब इस काबिल नहीं है कि वो लंबी क्रिकेट खेल सके, मैं T20 और वनडे क्रिकेट खेलता रहूंगा लेकिन टेस्ट नहीं खेलूंगा। इस पर उस वक्त की मैनेजमेंट ने कहा कि अगर आप टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते तो आप वनडे और T20 टीम में भी जगह नहीं बना सकते। अब मैं उस बात का जवाब आपको देता हूँ कि मोहम्मद आमिर जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी के अंदर लोग कह रहे हैं कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं और इनको करनी चाहिए, तो भाई साहब मोहम्मद आमिर ने अपना जो आखिरी वनडे खेला है या लिस्ट ए का मैच खेला है जो 50 ओवर का है, वो 2019 में खेला है। जी हाँ, अगेंस्ट श्रीलंका, जिसमें इन्होंने 50 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट किए। उसके बाद से ये लीग क्रिकेट खेलते रहे, पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट भी नहीं खेली इन्होंने, टेस्ट क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। और अपनी बॉडी को ये अप टू द मार्क करने के लिए, अपनी बॉडी की रिहेबिलिटेशन के लिए इन्होंने अपना पर्सनल फिजियो रखा है। इसकी मिसाल ये है कि यूएसए के अंदर जब ये T20 पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे अगेंस्ट यूएसए वर्ल्ड T20 में, 4 ओवर भरपूर किए, अच्छे किए, सुपर ओवर के अंदर वो थकान उनकी बॉडी के ऊपर दिखाई दे रही थी कि वो लेथार्जिक हैं, थके हुए हैं, और वो 5वें ओवर के लिए तैयार नहीं थे। 4-5 वाइड फेंके उन्होंने, रन्स नहीं इतने खाए, लेकिन उनसे 5वां ओवर नहीं फेंका जा रहा था। तो भाइयों यही मसला है मोहम्मद आमिर के लिए कि 6 साल पहले से जब उन्होंने वनडे क्रिकेट को खैर आबाद कह दिया है, 2019 में मोहम्मद आमिर अपना आखिरी लिस्ट ए का मैच खेलते हैं, तो 6 साल का एक बड़ा गैप बॉलर को अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए, यूज टू करने के लिए, अपने मेमोरी मसल्स को प्रिपेयर करने के लिए उसको उसी तरह की क्रिकेट खेलनी होती है जिस तरह की क्रिकेट उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलनी है। अगर वो लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेल रहे तो वो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की प्लान्स का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आकिब जावेद बकौल ये जो यूट्यूब के ऊपर ये खबरें चला रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को आकिब जावेद ने रोका था, मोहसिन नकवी तरले डाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आकिब जावेद को जितना मैं जानता हूँ कि 20 साल का उनका कोचिंग का तजर्बा है, 20 साल उन्होंने क्रिकेट खेली है। इतना तजर्बा होने के बावजूद अगर वो ये समझते हैं कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के वनडे के प्लान्स में हो सकते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकते हैं, तो फिर तो क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मोहम्मद आमिर अब रिटायर हो चुके हैं कि 2026 में अगला T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और तब तक मुझे नहीं लगता है कि मोहम्मद आमिर वाकई में पाकिस्तान टीम का T20 प्लान के अंदर भी होंगे। अब ये लीग्स खेलते रहेंगे जैसे ये पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, PSL खेलेंगे, CPL खेलेंगे, बिग बैश खेलेंगे। बिग बैश में तो वैसे ये नहीं खेल रहे। उसके अलावा जो वाइटैलिटी ब्लास्ट है, इंग्लैंड के लिए 2026 में एलिजिबल हो जाएंगे खेलने के लिए, लेकिन तब तक भी ये 35 साल के हो चुके होंगे। मोहम्मद आमिर एक बहुत बड़े और वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, सेकंड टू वसीम अकरम इन पाकिस्तान, लेफ्ट आर्म सीमर जो नए बॉल से बहुत अच्छा बॉल को स्विंग करते थे। करियर इनका लंबा होना चाहिए था। सिर्फ 61 वनडे मुकाबले खेलते हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें उन्होंने 82 आउट किए, 62 T20 मुकाबले खेले, 71 विकेटें हासिल की। टेस्ट मैचेस भी इन्होंने कम ही खेले, 36 मुकाबले खेले जिसमें 119 विकेटें हासिल की। तो ये एक शॉर्ट करियर था जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थे, और ये स्पॉट फिक्सिंग का जो बड़ा स्याह धब्बा था इनके करियर के ऊपर, एक बड़े कलाकार को और एक बड़े स्विंग बॉलर को ले डूबा।